बर्लिन सिंड्रोम कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रैवलर है। इसका नाम क्लेयर है और प्रोफेशन से ये एक फोटोग्राफर है, इसलिए बर्लिन घूमने के लिए आई है। जब वह घूम रही होती है तब उसे एक लाइब्रेरी दिखती है। इसके अंदर जाकर वह कुछ स्केच बुक्स खरीद लेती है। अब जब वह सड़क क्रॉस करने वाली होती है तभी वह एक लड़के से टकराती है। उसका नाम एंडी होता है। एंडी उसकी उठाने में मदद करता है। अच्छी बात यह होती है कि एंडी को इंग्लिश बोलनी आती है, वरना बर्लिन में हर कोई जर्मन बोलता है। दोनों आपस में बात करते हैं और फिर क्लेयर और एंडी एक पार्क में जाते हैं। वहाँ एंडी क्लेयर को बताता है कि वह प्रोफेशन से इंग्लिश का टीचर है। क्लेयर कहती है कि वह एक फोटोग्राफर है और काम से यहाँ पर आई है। इसके बाद ही यह दोनों बर्लिन में घूमते रहते हैं। क्लेयर को एंडी का साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एंडी उसे उसके होटल छोड़ने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और एंडी क्लेयर के बाल छूता है, जो कि क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है। फिर क्लेयर अपने होटल के कमरे में आ जाती, जहां वह उन सभी फोटोज को देखती है जो उसने उस दिन खींची थी, और इनमें एंडी की फोटोज भी होती हैं। हालांकि वह एंडी से फिर मिलना चाहती है, लेकिन उसके पास ना तो एंडी का पता होता है और ना ही उसका फ़ोन नंबर। अगले दिन वह उसी जगह जाती है जहां वह एंडी से मिली थी, और फिर से एंडी उसे मिल जाता है। अब एंडी को भी समझ में आ जाता है कि क्लेयर उसे पसंद करती है। एक बार फिर वे एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं, और इस बार एंडी क्लेयर को अपने घर ले जाता है, जो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर होता है। क्लेयर को इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अब वह एंडी को पसंद करने लगी है। दोनों घर के अंदर जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह क्लेयर जब उठती है तो वह देखती है कि एंडी घर पर नहीं है। दरअसल वह स्कूल जा चुका है, जहां वह बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है। क्लेयर तैयार होती है और दरवाजे के पास जाकर देखती है कि घर लॉक है। यहाँ घर में एक और कमरा होता है जो लॉक होता है, लेकिन क्लेयर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्लेयर को लगता है कि शायद एंडी चाबी छोड़ना भूल गया था, इसलिए वह पूरा दिन घर के अंदर ही रहती है। शाम को एंडी घर वापस आता है। क्लेयर कहती है कि शायद तुम चाबियाँ छोड़ना भूल गए थे। एंडी कहता है हाँ, और क्लेयर उससे मजाक करती है और कहती है मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। एंडी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वे फिर से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब एंडी स्कूल जा रहा होता है तो क्लेयर उससे चाबियों के बारे में पूछती है। वह कहता है कि चाबी टेबल पर एक चाबी होती है, लेकिन जब क्लेयर उसे इस्तेमाल करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। वह समझ जाती है कि एंडी ने जानबूझकर गलत चाबी छोड़ दी है। इसके बाद वह अपना फ़ोन चार्ज करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है। एंडी ने सिम निकाल लिया था। अब क्लेयर घबरा जाती है और समझ जाती है कि एंडी अच्छा इंसान नहीं है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन विंडो के शीशे भी मजबूत होते हैं। शाम को एंडी घर वापस आता है और क्लेयर उसे कहती है कि वह जाना चाहती है। एंडी दरवाज़ा बंद कर देता है और घर के अंदर के हालात देखकर उसे समझ में आ जाता है कि क्लेयर को सब कुछ समझ में आ चुका है। क्लेयर उससे पूछती है कि वह उसे जाने क्यों नहीं देता। एंडी कहता है तुमने कहा था कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। क्लेयर को अब समझ में आ जाता है कि एंडी मानसिक रूप से अस्थिर है। वह एंडी पर हमला करती है, लेकिन एंडी उसे बाहर नहीं जाने देता। अगली सुबह एंडी जब स्कूल जाता है तो क्लेयर को बांध कर जाता है ताकि वह भागने की कोशिश ना करे। एंडी अपने पिता से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड है। दरअसल एंडी की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई थी। शाम को जब एंडी वापस आता है तो क्लेयर बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया होता। एंडी उसे बताता है कि उसने उसकी माँ को मैसेज कर दिया है कि वह ठीक है। एक और रात गुजर जाती है और अगली सुबह एंडी जब स्कूल जाता है तो क्लेयर उसे बांधने के बारे में कहती है। एंडी उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब वह चला जाता है तो क्लेयर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेती है। शाम को एंडी वापस आता है और क्लेयर पजल सुलझाने का बहाना बनाकर उसे स्क्रू ड्राइवर से चोट पहुंचाती है, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो पाती। अगले दिन एंडी अपनी स्टूडेंट को गलत निगाहों से देखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उसका अगला शिकार बनाना चाहता है। क्लेयर धीरे धीरे समझने लगती है कि वह यहाँ से बच नहीं सकती।
कुछ दिनों बाद एंडी उसे सुनसान जगह पर लेकर जाता है ताकि उसे मारकर दफना सके। लेकिन तभी एक बच्चा और उसकी माँ वहाँ आते हैं, जिससे एंडी का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन जब एंडी स्कूल जाता है तो क्लेयर उस कमरे में जाती है जहाँ एंडी ने अपनी सारी न्यूड फोटो और दूसरी लड़कियों की तस्वीरें छिपा रखी होती हैं। क्लेयर समझ जाती है कि एंडी ने उससे पहले कई लड़कियों को कैद किया था और उन्हें मार दिया था। क्लेयर उस समय मदद के लिए एक आदमी को देखती है, लेकिन एंडी उसे मार देता है। आखिरकार क्लेयर एक प्लान बनाती है और एंडी की स्टूडेंट की नोटबुक में अपनी फ़ोटो छिपा देती है ताकि किसी को उसकी कैद के बारे में पता चल सके। जिसमें एंडी ने क्लेयर को बांध रखा होता है, वह उसे टॉर्चर कर रहा है। अगले दिन एंडी अपने स्कूल जाकर सभी स्टूडेंट्स को उनकी नोटबुक्स वापस करता है। जब वह स्टूडेंट अपनी नोटबुक खोलती है तो उसके अंदर क्लेयर की एक फ़ोटो होती है जिसमें क्लेयर को एंडी ने बांधा हुआ है। वह स्टूडेंट पहले भी क्लेयर को एंडी के घर पर देख चुकी होती है और समझ जाती है कि एंडी ने क्लेयर को अपने घर में कैद कर रखा है, इसलिए वह वहाँ से भागती है। लेकिन गलती से उसकी नोटबुक से क्लेयर की फ़ोटो गिर जाती है, जिसे एक अन्य स्टूडेंट उठा लेता है और एंडी को दे देता है। एंडी को तुरंत समझ में आ जाता है कि वह स्टूडेंट उसके घर गई थी ताकि क्लेयर को आज़ाद करवा सके। अब एंडी अपने घर की तरफ आता है और उसके हाथ में एक रॉड होती है, जिसका मतलब यह है कि वह अपनी स्टूडेंट और क्लेयर दोनों को मारने का इरादा रखता है। वह देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे समझ में आ जाता है कि वे दोनों ऊपर के कमरों में हैं और वह ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी क्लेयर उसे नीचे से आवाज़ देती है। अब एंडी समझ जाता है कि क्लेयर नीचे है और वह उसे मारने के लिए नीचे आ जाता है। जब वह घर के अंदर प्रवेश करता है तो क्लेयर पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे उसी घर में लॉक कर देती है जहां पर उसने कई महीनों तक क्लेयर को बंद करके रखा था। क्लेयर बाहर बैठकर बहुत रोती है और फिर वह स्टूडेंट जो ऊपर छुपी हुई थी उसके साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें क्लेयर को बर्लिन की सड़कों पर दिखाया जाता है। आज वह आज़ाद है। कई महीनों के बाद उसने खुली हवा में आज़ादी की सांस ली है, जबकि एंडी उसी घर में कैद हो गया है जहां उसने क्लेयर को कैद करके रखा था। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।